बात साहब, अगर ऐसी कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है, ख्वाजा आसिफ साहब भी उसका इजहार कर रहे थे और उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन दी हराइजन्स, तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन दो एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड। इसको फिर ख़त्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। सो ये वेयर वुड दी सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है, और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। हम्म। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे, और ना हमारे इंटरेस्ट में है। हम्म। लेकिन पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो सकता है, लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे एलओसी की हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। हम्म। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने जी किया जी था जी। कि हमने जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर हाँ। दिया क्रॉस हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल। दरख्त तो शहीद कर उससे दिए थे एक उन्होंने। डोमेस्टिक बहुत वाहवाह हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। हम्म। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और हम्म। अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी हम्म। भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा हम्म। बहुत ऊपर नहीं उठता, और तो रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है, तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च बस अब पैड चूंकि गिरा, ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक पैड्स नोयत की आपने गुफ्तगू की, डैमेज और कर दिए। जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें ज़रूरत भी ना पड़े। हम्म। सच्ची बात तो यही है। अगर भारत ने कुछ लिया, हम भी उसका रिएक्ट तो हमने ज़रूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। हम्म। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल। हम्म। और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ ना, असल में जो बात है कि मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या हम्म। सऊदी अरब मीडिएशन कराए बाद में करवा सकता है, यकीनन करवा सकता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीज़ें होंगी, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद की है भारत की जी। एयरलाइंस के लिए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम लिया है पाकिस्तान ने। और इससे पिछली दफ़े जब हमने एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद की थी 3 माह के लिए, तो भारत को तकरीबन उन 3 माह में 700 करोड़ रुपए जो 3 माह है में नुकसान सात हुआ सौ था, करोड़ तकरीबन इंडियन रुपीस हम्म। 100 मिलियन डॉलर के करीब। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी, और फिर उसकी जो उसका जो अटेंडेंट जो उसे कॉन्सिक्वेंसेज है कि रूट्स बड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका ठीक। नहीं जा सकती। बल्कि अभी पिछले दिनों उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कहीं फंस गए थे, क्योंकि उसी दिन हाँ। पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था। तो आप देखिए ना, अगर 3-4 घंटे आपको जायद चाहिए हों अमेरिका जाने के लिए, तो वो एक हैसल तो है। तो ये बहुत तंग करेगी भारत को। तो भारत मेरे ख्याल में किसी स्टेज पे तो दिस विल कम टू एन एंड इन माय व्यू, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि बस भारत अब जब क्योंकि 2014 देखिए में डोमेस्टिक। जब मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बने तो आप दिल्ली में हाई जी कमिश्नर थे पाकिस्तान के। जी। आपने फिर अपने तजुर्बात के ऊपर एक किताब भी लिखी। जानना ये चाह रहा हूँ कि आप उसने उस वक्त क्या महसूस किया था कि ये हिंदुत्व ड्रिवन एक शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं इंडिया का, तो पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात फिर किस समत में जाएंगे? आपने क्या फोरसी किया था और क्या वैसा ही हुआ? देखिए, मैं उस वक्त जब ये सब हो रहा था इलेक्शन अपने, और मोदी साहब आए,
तो हमारे यहाँ एक ये इम्प्रेशन पाया जाता है कि बीजेपी की हुकूमत से हम बेहतर डील कर सकते हैं। अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी को सामने रखते हुए लोगों ने कहा हम्म। कि बीजेपी चूंकि एक राइट सेंटर ऑफ राइट की जमात है, फार राइट के लोग भी इसमें शामिल हैं, हम्म। तो अगर ये कोई कश्मीर पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करें तो इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी आए थे हम्म। इनॉग्रेशन अटेंड करने मोदी साहब की। हम्म। लेकिन मुझे एक बात हमेशा उस वक्त भी दिल में खटकती थी, लेकिन मैं उसका पब्लिकली मैंने उसका इजहार नहीं वो किया। क्या? लेकिन हमने साइफर बहुत से भेजे, साइफर चूंकि अब जी। हर शख्स जानता है होता क्या जुबान है। ज़द आम है अब तो तो साइफर हमें सर। ये था कि चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक था कि जी अब हमने एब्रोगेट करना है आर्टिकल 370, 37। तो वो मेरे लिए एक मुश्किल सा था कि किस हद तक हम इनको, और मेरा ख्याल था कि हमें इनको टेस्ट करना चाहिए। हम्म। तो उसी हवाले से मैंने जब हुर्रियत की मीटिंग की हाई कमीशन में, जी, बड़ा तो रौला पड़ा उन्होंने था। मिलने से इनकार कर दिया हम्म। अगस्त 2014 ही में। तो हम्म। उसके बाद तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनका एजेंडा अब क्या है। और उसके बाद मैं मतलब जब भी होता था तो अपनी लीडरशिप से ही कहता था कि जी हमें एहतियात से चलना है, कश्मीर की सफारतकारी को आगे लेकर चलना है, और ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिससे हम कोई तवक्को रख बस सकें। अब जरा मोदी मुख्तसर सा इज एक नॉट और अटल मुद्दा बिहारी है, उसको भी वाजपेयी। एक बहुत मुख्तसर सा एक और नुक्ता भी है, उसको भी जरा एड्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने जिक्र किया न्यूयॉर्क खबर का कि वहाँ पे इंडिया में कैसे वो डिप्लोमेट्स को इंगेज कर रहे हैं और कैसे आउटरीच कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस को दीगर ममालिक के। हमारी जो इस वक्त सूरत हाल के बाद सिफारती सतह पर अप्रोच है, इज इट इनफ या कोई और ज़्यादा प्रोएक्टिव होनी चाहिए थी? अगर आपको हैड यू बीन दी पर्सन टू मेक सम डिसीजंस इन दिस रिगार्ड, तो क्या ऐसा करना चाहिए सिफारती सतह पर टू काउंटर इंडियाज नैरेटिव डिप्लोमेटिकली? देखिए मेरा ख्याल तो यही है कि अभी तक भी जो इकदाम हमने लिए हैं वो ठीक ही हैं। हमारे वजीर खारजा की चीन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। हमें पैनिक नहीं होना, हम्म। क्योंकि जब हम पैनिक हो गए तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत खौफजदा हैं। हम्म। और बीजेपी की हुकूमत यही बताना चाहती है। हमारे कंसर्न्स यकीनन हैं और हम अलर्ट भी हैं, लेकिन अभी जो है मामलात बिहाइंड द सीन्स चलें तो बेहतर है। कोई हमें ज़रूरत नहीं है हिस्टैरिकल होने की। जिस तरह भारत में एक हिस्टीरिया मौजूद जी। है इस वक्त, तो सारे पागल हुए हुए हैं वहाँ पे। तो उस वजह से हमें एक एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। ये ज़रूर है कि हमें अपने सफारत जो हमारे सफरा हैं बाहर, उनको एक्टिवली अपने होस्ट गवर्नमेंट्स को मुसलसल ब्रीफ करते रहना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं फिर यही कहूँगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो भारत ने वायलेशन की है, न सिर्फ ट्रीटी की बल्कि इंटरनेशनल लॉ की, हम्म। उसको हमें थोड़ा सा रोबस्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ फॉरेन ऑफिस से भी मुझे गैप्स नज़र आते हैं, क्योंकि हमने हम्म। फॉरेन ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशनली उस तरह रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की कि इसको हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसके साथ नबरद आजमा कर सकें। तो ये इस ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए एक इशू बनेगा, जो मुझे लगता है। और इसमें भारत क्योंकि देखिए ना, पिछले हम्म। पिछले साल जब भारत ने हमें लिखा कि हम इसको रिव्यू करना चाहते ठीक। हैं, तो उसमें उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी हवाला दिया था। तो मेरे लिए उस वक्त अंडरस्टैंड करना, और मैंने उस वक्त भी हाईलाइट किया था कि ये बार बार क्यों इसका रेफरेंस दे सही रहे है। हैं, इंडस वाटर हम्म। ट्रीटी का क्रॉस हम्म। बॉर्डर टेररिज्म से क्या ताल्लुक है। हम्म। तो आज ये जाहिर हो गया कि किस तरह उन्होंने इसको साथ लिंक किया है कि जी सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। गो के इस हम्म। ट्रीटी में तो ये परमानेंट ट्रीटी है, ये एक तरफा हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने एक सहारा लिया है हम्म। कन्वेंशन ऑन जी। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, जिसमें आर्टिकल 14 और मेरे ख्याल में आर्टिकल 62 और 72 का ठीक। उन्होंने सहारा लिया है कि अगर सर्कमस्टांसेस तब्दील हों तो बिल्कुल ठीक ट्रीटीज अब्दुल को बात साहब। सस्पेंड किया जा सकता है या उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन बहुत मजे की बात यह है जी। कि उस ट्रीटी का ना पाकिस्तान पार्टी और ना भारत पार्टी है। एग्जैक्टली। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन हमें बाकी चीज़ें तो चलिए अपनी जगह पे, ये फेज भी खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद, हम्म। 2 हफ्ते के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि भारत अपना टाइम लेगा इस वक्त। और क्योंकि उसका केस जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था। हम्म। तो वो कुछ एक्शन लेगा, उसके बाद असल जो मामला शुरू होगा वो बाद में होगा इंडस वाटर ट्रीटी का। बिल्कुल मुझे ठीक उसकी ज्यादा मैं फिक्र है, उसके और बारे वाकई वो उसके सबसे बारे ज़्यादा में ज्यादा कंसर्निंग वरीड भी हूँ। है।